नमस्कार, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल यानी 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे देश की सारी मीडिया उसकी एग्जिट पोल दिखाने में लग गई। किसको कितने सीट आई है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन जीतेगा, यहाँ तक कि कौन किस सीट पे हार रहा है, कौन किस सीट पे जीत रहा है, सबकी जानकारी उन लोगों के पास है। लेकिन उन लोगों को ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि 2 दिन पहले हमारे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए। इन लोग बता रहे हैं 10 लोग मरे हैं, लेकिन आंकड़े बहुत ज़्यादा है। इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इन सबको इतना भी टाइम नहीं है कि उनके परिजनों से जाके 2 मिनट बात कर लें, उनके परिजनों पे क्या बीत रही है। लोग बोल रहे हैं कि हादसा इतना बड़ा था कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसका 100-300 मीटर दूर जाकर कहीं फेफड़ा, कहीं गुर्दा, कहीं कुछ, मतलब शरीर का हर एक अंग पड़ा हुआ है। आवाज़ इतनी ज़्यादा हुआ था कि 2 मिनट तक कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। सबकी कानों में बस वो ब्लास्ट की आवाज़ ही गूंज रही थी। फिर भी हमारी मीडिया को अभी तक एग्जिट पोल दिखाने से फुर्सत ही नहीं मिली। यहाँ तक कि कुछ चैनलों ने तो बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले एग्जिट पोल दिखा रहा था कि एनडीए का इतना सीट मिल रहा है, महागठबंधन का इतना सीट मिल रहा है, जनसुराज की इतनी सीट मिल रही है। अरे भाई साहब, आप लोगों को कभी फुर्सत मिले तो जमीनी स्तर पर भी जाके कुछ जानकारी ले लिया करिए। आप लोगों ने तो जीते जी बॉलीवुड फेमस अभिनेता धर्मेंद्र पाल जी को जीते जी मार दिए। इतना ही नहीं, देश की कई बड़े बड़े राजनीतिक दल भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेकायदे ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी थी। अब बताइए, ना मीडिया का कोई फर्क पड़ रहा है, ना हमारी देश प्रदेश कि राजनीतिक दलों को कोई फर्क पड़ रहा है। आखिर चल क्या रहा है? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारी मीडिया इतनी कमजोर हो गई है कि किसी की सुनी हुई बात आकर टीवी चैनलों पे बता दे रही है। भाई, आप अपनी अस्तित्व समझो, आप मीडिया हो। हम सब आपको देखकर बड़े हुए हैं और हम सब आपको देखकर ही न्यूज को पता लगाते हैं। आपका दायित्व तो बनता है सरकार के कमी को दिखाना। आप ये नहीं कि उनका तलवा चाटते रहे आप लोग। हालांकि मैं यहां तक भी बोल रहा हूं कि सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, सरकार बनती ही अच्छी कामों के लिए है, लेकिन उसी में जो गलत काम है, जो काम नहीं हो पा रहा है, वो भी दिखाना जरूरी है ना। तो मैं सभी बड़े मीडिया चैनलों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों को भी फुर्सत मिले ना, एक बार जमीनी स्तर पे आप लोग आइए। खास तौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में, वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल देखकर आपका रूह कांप जाएगा। किस प्रकार के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, किस प्रकार के रास्ते से बच्चे होकर स्कूल जाते हैं। एक छोटी सी बारिश भी हो जाएगी ना तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को तो ये सब दिखाने का टाइम ही नहीं है। आगे की जानकारी हमारे मित्र रितेश यादव जी देंगे आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारे सहपाठी ने आपको बताया कि बिहार में अभी इस प्रकार क्या चल रहा है, बिहार में अभी इस टाइम क्या चल रहा है। कल यानी कि 14 तारीख को गिनती होने वाली है और किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला जो है
कल हो जाएगा। कल जी। हो जाएगा। तो अच्छी बात है, मीडिया को ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है उसको जाने बिना दिखा देना ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे लोग आपको बहुत इज्जत मानती है, बहुत इज्जत करती है। आप जो बोलते हैं उसे सबको ये गांठ की तरह बांध लेता है कि हाँ, ये मीडिया से ये बातें आई हैं तो सच होंगी। अभी ये माहौल है कि सारे देश में लोग डरे हुए हैं कि पता ना कब ब्लास्ट हो जाए, किसका आज आखिरी दिन हो जाए। कई राज्यों में तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, लेकिन ये सब चीज़ें को ना दिखाते हुए मीडिया जो है एग्जिट पोल दिखाने में स्थित है, एग्जिट पोल दिखाने में व्यस्त है। इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, इस पार्टी को इतनी सीटें आ रही हैं, यहाँ तक कि ये सीट से ये प्रत्याशी निकल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग से लेकर के जब ईवीएम को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके सारे ईवीएम को एक ज़िले में, जिस ज़िले में इलेक्शन हुआ होता है उसको इकट्ठित किया जाता है हर एक विधानसभा का, और वहाँ के डीएम को सौंप दिया जाता है। जब डीएम को सौंपा जाता है तो डीएम एक बाकायदा अच्छे स्कूल या कॉलेज में तो सारे ईवीएमों को इकट्ठा करके रख देता है बाकायदा मीडिया के सामने, और वो ईवीएम को ताला मार देता है और वो स्ट्रांग रूम में ताला लग जाता है। बाहर जो है हमारे सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और उस परिसर के बाहर हमारे राज्य के जो सैनिक हैं वो तैनात रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और जो जिस दिन गिनती होना होता है उस दिन वो ताला खोला जाता है, बाकायदा मीडिया के सामने दिखाया जाता है, और दोनों जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको बाकायदा दिखाया जाता है, देखिए आपका ये ईवीएम है, ये आपका सेफ है अभी तक। और यहाँ तक कि दोनों गुटों को नहीं पता होता है कि कौन जीतेगा, ये जीतेंगे या हम जीतेंगे, लेकिन हमारी मीडिया को पता होता है कि कौन जीत रहा है। मुझे तो नहीं पता कि ये सब कैसे इन लोग डिवाइड करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं कि कौन सीट निकल रही है, जब वोट डालने वाले को पता है बस कि मैं किसको वोट डाल रहा हूँ। ना तो ये खड़े हैं, ना इनको पता है, ना मैं खड़ा हूँ मुझे पता है कि कौन जीता, लेकिन मीडिया वाले को सब कुछ पता होता है। और इतने में जब वहाँ पे स्ट्रांग रूम के पास जब सारा सामान रखा जाता है तो आचार संहिता धारा 144 लग जाती है, आसपास जो है कोई भी नहीं रह पाता है। ये सब इतना होने के बाद मुझे ये नहीं पता चलता है कि कई सारी पर्चियां मैंने देखी कि रोड पे मिले ईवीएम के, और बिहार के सासाराम जिले से ईवीएम के बॉक्स के साथ कई लोग पकड़े गए। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या ये सब जायज़ है? और आचार संहिता में जब लगती है तो सभी लोगों का जो लाइसेंसी हथियार है वो जब्त कर लिया जाता है, उसको जमा करवा लिया जाता है, लेकिन आचार संहिता के टाइम में ही गोली चलती है और किसी की हत्या हो जाती है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन कितना स्ट्रांग है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात कि अभी हाल ही में 2 दिन भी नहीं बीता दिल्ली बम ब्लास्ट को, और सब लोग इसे भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को अभी दूसरा कुछ दिखाया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप बहकावे में ना पड़ें, और ये आपकी भी भागीदारी बनती है कि हमारे देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जहाँ भी आपको कोई अजीब चीज़ें दिखती हैं, अजीब लोग दिखते हैं, सीधा उसे धर दबोचें और अपने स्थानीय पुलिस को उसे सौंप दें। वो हालांकि बहुत ही बड़ी घटना होने वाली थी, हमारी एजेंसियों ने उन्हें पकड़ा, इसके लिए हमें धन्यवाद। लेकिन अभी तक जांच चल रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि एक आतंकवादी हमला है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या फिर एजेंसियों की तरफ से एक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, या फिर एक छोटी सी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये एक आतंकवादी हमला ही है। आपको याद होगा कि 2019 पुलवामा हमला में भी ऐसे ही हुआ था, पहलगाम हुआ, अब फिर ये दिल्ली हादसा। पुलवामा हमले में जब पुलवामा के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दिए थे। क्यों इस्तीफा दिए थे आपको नहीं पता होगा, मैं एक छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ
यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अभी प्रधानमंत्री जो भूटान के दौरे पे गए थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत भारी मन से आया हूँ यहाँ पे, जो भी इस षड्यंत्र के पीछे है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। अब नहीं बख्शा जाएगा, ये क्या होगा, ये तो खैर आगे आने वाली बात है, लेकिन अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है हमारे जांच एजेंसियों की तरफ से कि आखिर ये आतंकवादी हमला था या जानबूझकर किया गया था या फिर ये अनजाने में हुआ था। ऐसा कोई खबर नहीं मिल पाया है, लेकिन क्या लगता है ये तो ऑफिशियली तौर पे नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए ठीक है, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा, कौन जीतेगा बिहार इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। कल रिजल्ट है, तो कल के बाद देखते हैं। एक अगली वीडियो में आपका स्वागत होगा और कल हम बताएंगे